नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर यादव और आप जुड़े हुए हैं हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। ये पॉलिटिकल थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन चल रहा है उसकी हमने पिछली 3 वीडियो कर ली हैं और ये चौथी वीडियो होने वाली है। इसमें जो हमने पिछली वीडियो में किया उसको पढ़ना क्यों है, हमें एक स्टूडेंट के तौर पर हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, इसको समझना क्यों जरूरी है उसको समझते हैं। क्यों हमारे पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया सीबीएसई ने, क्यों ये आया एनसीईआरटी की किताबों में, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि राजनीतिक सिद्धांत किसके लिए ज़रूरी हो सकता है। राजनीतिक सिद्धांत ज़रूरी हो सकता है उसके लिए जो वकील हो, वो तर्क कर सकता है कोर्ट में जाके। राजनीतिक सिद्धांत उसके लिए ज़रूरी हो सकता है जो जज हो, क्योंकि ये उन तर्कों को सुनेगा, अपने फैसले देगा। राजनीतिक सिद्धांत ज़रूरी हो सकता है एक पत्रकार के लिए, जो उन विचारों के आधार पर जनता की समस्याओं को समझ सके और उसको मुख्य धारा में ला सके। ये राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना हो सकता है उनके लिए ज़रूरी जो राजनीतिक विचारक हों, दार्शनिक हों, उनके लिए ज़रूरी है, ताकि वो नए विचारों की कल्पना कर सकें, नए विचारों को जनता तक पहुंचा सकें। राजनीतिक सिद्धांत ज़रूरत है एक शिक्षक की, ताकि वो अपने विद्यार्थियों में जागरूकता ला सके। लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस पे चर्चा करना इस वीडियो का मुख्य ध्येय है। तो पहली बात तो ये कि जो अभी हमने आपसे बात की, एक वकील बनने की, एक जज बनने की, एक पत्रकार होने की, ये सब आप भविष्य में जाकर एक व्यवसाय के तौर पर अपने रोजगार के रूप में इसको स्वीकार कर सकते हैं। तो आपके लिए अगर आधार के तौर पर इन्हीं कक्षाओं से राजनीतिक सिद्धांतों की समझ आपके लिए अगर बेहतर हो जाएगी, तो राजनीतिक सिद्धांत की बड़ी समझ आप आगे जाके कर सकते हैं। तो एक व्यवसाय के तौर पे वकील होना, जज होना, शिक्षक होना, पत्रकार होना, इन सब के होने के लिए राजनीतिक सिद्धांतों की समझ होनी चाहिए, ताकि जनता के जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको समझा जा सके और उनका समाधान निकाला जा सके। दूसरा, तो पहली बात हुई व्यवसाय के तौर पे, व्यवसाय को ऑक्यूपेशन। दूसरी बात, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने के बाद हम भविष्य में इस देश के नागरिक बनेंगे। तो एक जागरूक नागरिक बनने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत की समझ होनी चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत की अगर हमें बेहतर समझ होगी, राजनीति की बेहतर समझ होगी, तो हम सरकार की नीतियों की तार्किक समझ रख पाएंगे, उनकी तार्किक आलोचना कर पाएंगे और अपने लिए बेहतर का चुनाव कर पाएंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत की समझ होना एक सजग और जागरूक नागरिक बनाने के लिए भी आवश्यक है। तो दूसरी बात रही सजग जागरूक, सजग या जागरूक नागरिक। सजग नागरिक होने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत की समझ होना आवश्यक है। अगला जो है, जो राजनीतिक मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक विचार, जैसे स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, समानता यानी इक्वालिटी, लोकतंत्र, इनकी समझ होना क्यों जरूरी है। ये सब जो मूल्य हैं, ये सिर्फ राजनीति के विषय नहीं हैं, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए विषय हैं। इनमें आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जितने भी विषय हैं इनसे जुड़े हुए, उनके बारे में जागरूक हो सकते हैं। जैसे स्वतंत्रता के बारे में अगर एक उदाहरण लें, तो इंस्टाग्राम का यूज़ करना, सोशल मीडिया का यूज़ करना कितनी ज़रूरत के साथ विद्यार्थियों के पास पहुंचना चाहिए, और माता पिता को उस सोशल मीडिया अकाउंट पर कितनी ताक झाक का अधिकार होनी चाहिए, कितनी आज़ादी होनी चाहिए बच्चे के पास, कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको इससे समझ सकते हैं। समानता की बात जब आएगी
तो लड़के और लड़कियों में किस स्तर तक हम समानता कर सकते हैं उसकी बात कर सकते हैं कि लड़कियों का घर से निकलना कितनी देर रात तक सही है या लड़कों का कितनी देर रात तक सही है। लोकतंत्र का मतलब है कि क्या बच्चे सिर्फ अपनी मर्जी से अपनी विषय से जुड़े हुए चुनाव कर सकते हैं या माता पिता जो चाहें सिर्फ उन्हीं का चुनाव करें। माता पिता बिल्कुल तानाशाह की तरह व्यवहार करें और वो जो कहें बच्चे उसी का चुनाव करें। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला जो है चौथा पॉइंट, विद्यार्थी के तौर पे, स्टूडेंट के तौर पे राजनीतिक सिद्धांतों को समझना क्यों जरूरी है। जब हम विद्यार्थी होकर इन विचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और यही युवा शक्ति जो होती है भविष्य में जाकर किसी देश के लिए एक सशक्त नागरिक बनते हैं, सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और देश को आगे ले जाते हैं। इसीलिए एक छात्र के रूप में भी हमें राजनीति को समझना, राजनीतिक सिद्धांतों को समझना आवश्यक हो जाता है। और भविष्य में जाकर हम जब राजनीतिक वर्ग द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उनका हम तार्किक विश्लेषण कर सकेंगे, उनकी आलोचना कर सकेंगे और एक बेहतर देश का निर्माण कर सकेंगे। इसीलिए भी छात्र के रूप में राजनीतिक सिद्धांत को समझना आवश्यक है। छात्र के रूप में जो अगला रूप है वो है कि हम विद्यार्थी जीवन में अपने भाषण प्रतियोगिताओं में, क्विज में, एक्सटेम्पोर डिबेट में, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सहभागिता कर सकते हैं और इस सहभागिता में सामने से आने वाले विचारों को खंडित करना और उन विचारों से सीख लेना, उसके लिए आवश्यक है कि हम दुनिया में जितने भी राजनीतिक सिद्धांत हैं उनके बारे में हम समझ रखें, अपने विवेक को और तेज करें, अपने तर्क को और मजबूत बनाएं, जिससे हम उन प्रतियोगिताओं में भी बेहतर ढंग से सहभागिता कर सकेंगे। तो इन चारों वीडियो में हमने ये कवर किया, ये चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इन चारों वीडियो को देखने के बाद आपकी समझ बेहतर होगी इस चैप्टर से जुड़ी हुई, और इससे जुड़े हुए नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगे। बहुत छोटे नोट्स होंगे, थ्योरी का हिस्सा है तो बहुत ज़्यादा बड़े इसमें नोट्स होते नहीं हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।